नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी शेयर के बारे में, यानी इरेडा के बारे में, और इरेडा शेयर के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में जो कि आ चुके हैं। वैसे तो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे इरेडा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, -3 पे ओपन हुआ था और लगभग 6% तक गया था, लेकिन ओपन मार्केट में रिजल्ट नहीं आए। इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और लास्ट में हमको यहाँ पे 0.11% का ही यहाँ पे रिटर्न मिला लास्ट फ्राइडे। लेकिन अभी जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर वन के, उसका आपको जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट है वो मंडे को यहाँ पे आपको इरेडा शेयर में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी रिजल्ट क्या आए हैं और यहाँ पे क्वार्टर वन में इरेडा ने कैसा परफॉर्म किया, चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखिएगा, और अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री की नॉलेजेबल वीडियो मिलती हैं। सो नाउ अभी बात कर लेते हैं इरेडा के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। सो यहाँ पे सिंपली अभी हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे आपको इस बार जो पैसे हैं वो लाख में दिए हुए हैं, मतलब करोड़ में नहीं दिए हुए। तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर देखने वाली बात है तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो अभी इनका टोटल रिवेन्यू है इस बार का, हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर का और ईयर ऑन ईयर का। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर और यहाँ पे दिख जाएगा ईयर ऑन ईयर। तो हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बारे में बात करें, सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। तो देख सकते हैं ये जो है पिछले क्वार्टर का था 1,40,000 समझो, और इस वाले का जो है 1,51,000 है। सो ये समझो कि थोड़ा सा तो ठीक ठाक है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे 1,14,000 है 2023 का, और यहाँ पे 4,96,000 है 2024 का। लेकिन ये तो नॉर्मल रिवेन्यू हो गया, बट यहाँ पे मेन होती है बात जो भी है प्रॉफिट की, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। सो अब देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे, सो फिलहाल में आपको प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिख जाएगा, और प्रॉफिट लॉस किस हिसाब से दिखेगा अभी इसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर टैक्स। सो देखो यार, इनको प्रॉफिट यहाँ पे टोटली जो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पिछले क्वार्टर में 47,966 के आसपास प्रॉफिट था, 47,966, और इस बार क्वार्टर में 47,573 हजार का जो भी है, मतलब लाख में प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब अगर पिछला क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में तो मतलब 47,966 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और इस वाले क्वार्टर में थोड़ा सा कम है। देखिए क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, बट यही सब कुछ नहीं होता, आगे भी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से मेजर किया जाता है कि शेयर कितना जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा देखो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो देखो पिछला ईयर में जो है आपको ईयर ऑन के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। देखो ये 2023 का है 43,900 बता रहा है, और जो कि यहाँ पे 2024 में 1,68,000 बता रहा है, जो कि ठीक है यार। मतलब ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो कंपनी बढ़िया है, लगभग 300% के आसपास का यहाँ पे आपको अंतर दिखेगा, 3 गुना का। ठीक है, बट यहाँ पे अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस आफ्टर, मतलब टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स देखो कितना लगता है कंपनियों को, 50 चीज़ें करनी पड़ती हैं कंपनियों को, और वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो अब टैक्स वैक्स काटने के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिलेगा कि भैया जो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो है जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी का जो भी सब कुछ टैक्स वैक्स काटने के बाद प्रॉफिट हुआ था 33,737 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें भैया जो इस क्वार्टर का हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया इस क्वार्टर में आपको 38,000 का प्रॉफिट दिख रहा है आफ्टर टैक्स। तो मतलब ये तो जो आपको दिख रहा था ये तो मतलब टैक्स, मतलब विथ टैक्स था। बट यहाँ पे जो अभी टैक्स थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, और यहाँ पे आपको आफ्टर टैक्स में इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट दिख रहा है। वहीं पे ईयर के हिसाब से देखें तो ईयर के हिसाब से तो मैंने बताया कि लगभग 300% का कंपनी का जो भी है प्रॉफिट मार्जिन हर चीज़ में मतलब बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा नीचे जाके कि यहाँ पे अभी ये फाइनेंस कंपनी है, सो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो देखिए मायने रखती हैं अपनी अपनी जगह पर यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको वहाँ पे 2-3 चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा 2-3 चीज़ें और देखेंगे, जो कि है एक होता है GPA, मतलब सॉरी NPA करके कुछ है। बस ये समझो कि आपको सिंपली NPA देखना है कि कंपनी जो लोन दे तो रही है, लेकिन क्या आप उसको वापस भी लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसिड रेशियो की, यानी जो भी यहाँ पे है आप देख सकते हैं। अब देखो रीजन क्या होता है, इसके समझने का रीजन पीछे ये है कि देखिए यहाँ पे जितना ज़्यादा ग्रॉस नॉन प्रॉफिट जो एसिड रेशियो है कम होता है,
पिछले के हिसाब से उतना बेटर होता है। और इसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण होता है कि भैया देखो, कंपनी को अगर लोन देने के बाद वापस लोन मिल रहा है तो लोन के साथ साथ प्रॉफिट भी मिलता है, क्योंकि देखिए लोन जो भी ब्याज में देती है कंपनी, वो ब्याज मिलती है, लोन भी मिलता है, तो इससे क्या है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछली क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए, सो पिछले क्वार्टर में 3.8% था और इस बार जो है 2.19 है, जो कि अच्छा है भैया, वेल डन, मतलब काफ़ी अच्छा है। कंपनी यहाँ पे भी प्रॉफिट में इसी वजह से चल रही है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें नेट नॉन परफॉर्मिंग एसिड रेशियो, तो यहाँ पे भी आपको यही चीज़ दिखेगी, 1.61 पिछली बार का था और इस बार का 0.95 है, जो कि भैया काफ़ी अच्छा है। और एक फाइनेंस कंपनी के लिए ऐसा अगर ये ईयर ऑन ईयर करती रही ना, तो भैया आपको तो मल्टीवैगर शेयर बना देगी। जो इरेडा शेयर है वो मल्टीवैगर बनने में टाइम नहीं लगेगा। सो ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। बाकी यहाँ पे यार जो है, अगर बात करें इसके जो कंपनी के फेस वैल्यू की, सो फेस वैल्यू की क्या ही बात करना, यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू ऑपरेशन जो भी है, इसमें तो आपको कुछ खास तरक्की देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर ऑफ जो पर शेयर प्राइस होता है, उसमें तो आपको कोई मतलब, इसमें वैसे भी जब तक शेयर स्प्लिट नहीं होता तो इनमें कोई भी बढ़ोतरी घटोतरी दिखती नहीं। तो यार देखो, कुछ परफॉर्मेंस ऐसा रहा, परफॉर्मेंस मच बेटर है। अब यहाँ पे देखो, जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या मानना है, न्यूज़ क्या आती हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट की, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। सो हम यहाँ पे सिंपली चलते हैं गूगल में, और वैसे तो गूगल बाबा सबके लिए ही ज्ञानी हैं, तो वो कुछ भी बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए बेस्ट तरीके से समझाते हैं, बेस्ट लोगों की न्यूज़ आपको देते हैं, और बेस्ट मतलब जरिया बताते हैं जिसके थ्रू आपको वहाँ पे अच्छा जो है प्रॉफिट हो सकता है। देन डेफिनेटली आप देखेंगे, वैसे तो प्रॉफिटेबल था, बट यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, इरेडा Q1 रिजल्ट पेट जंप 30% ईयर ऑन ईयर टू 384 करोड़ रिवेन्यू सरगेस 32%, मतलब यहाँ पे लगभग इन्होंने 384 करोड़ के आसपास का जो भी जंप है ईयर ऑन ईयर में किया है। और यहाँ पे बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। सो कुछ ऐसा था Q1 का रिजल्ट। अब आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तो बाय बाय।